एक्सक्यूज मी, एक सवाल है। अभी आप लोग आज ही एक मुद्दा काफी ज्यादा चर्चित है कि पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने पीएम मोदी को लेकर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उसको लेकर के आप लोग का क्या स्टैंड है? जैसा हम लोगों ने कुछ ऐसा सुना नहीं है। अच्छा, ओके, आपने देखा नहीं है न्यूज। आतंकवाद का गढ़ माना जाता है, वहाँ से अक्सर कहिए तो 2-4 आतंकवादी और बयान आते रहते हैं और काम भी वैसा देखने को मिलता है। लेकिन उसी आजमगढ़ जो बोला जाता है ना, कोयले में से हीरा निकलना, बिल्कुल सही। ये लड़के हीरा है हमारे देश के। अभी सही बात बोली आपने, ये बच्चे आजमगढ़ के हैं और आ जाए सामने, इधर आ जाओ। तो पाकिस्तान को सीधा जवाब देने के लिए यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हो गए हैं। एक व्यक्ति और हमारे साथ हैं। क्या कहिएगा, पाकिस्तान ने जो जुर्रत की है, जिस तरीके से उनके विदेश मंत्री जो है वो प्रधानमंत्री पर इस तरह की टिप्पणी कर देते हैं, इसको लेकर क्या कहें? पाकिस्तान का तो मैं नाम, जिस दिन मैं पाकिस्तान का नाम किसी कारणवश ले लूं वो दिन पूरा खराब होता है। मैं किसी भी तरह का उसका नाम लेकर जिक्र नहीं करना चाहता हूं। और रही बात मुस्लिम, तो इनको शुरू से जाहिल कहा गया है। और उस पाकिस्तान की बात आप करती हैं, जो लोग हमारे देश में मुस्लिमों को संरक्षण दिए हुए हैं, एक कहावत है ना कि जौ के साथ घुन भी पीसा जाता है। तो हमारे देश के जो 100% मुस्लिम में 2% मुस्लिम अच्छे हैं, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की श्रेणी में आते हैं, जो उनको अपना अनुयायी मानते हैं, जो कि हिंदू मुस्लिम दोनों, आज ऐसे जाहिलों के चलते। और रही बात हमारे प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री का विरोध करके वो उनका 1% कोई थोड़ा सा भी असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री सारे देशों से ऊपर प्रधानमंत्री में उनकी श्रेणी है। सारा देश उनका सम्मान करता है। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान किस तरह का बयान देता है, पाकिस्तान के बयान देने से कोई जरा सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये थोड़ी सी अपने पॉपुलैरिटी के लिए हमारे मोदी जी का नाम लेकर बहुत आगे आना चाहते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि मेरे देश के अंदर जो मुस्लिम शांति से रहना चाहते हैं, इनका बयान उनका भी जीना दुश्वार कर देगा। लेकिन हम लोग के साथ ऐसे कई मुस्लिम हैं जो साथ में मंदिर का दर्शन करने जाते हैं, मंदिर का दर्शन कराने जाते हैं। लेकिन मुस्लिम जो टैग लग जाता है उनके साथ, उनको कहीं समाज में खड़ा होने पे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है, केवल ऐसे मुस्लिमों के साथ। आज देश के अंदर कई मुस्लिम उसका समर्थन कर रहे हैं, कई इस्लामिक का समर्थन करने, हाँ, ऐसे संगठन है जो पाकिस्तान के बयान का। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री पर या किसी भी देश के प्रधानमंत्री पर, जो एक प्रतिष्ठित पद पे है, सर्वोच्च पद पे है, उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले के खिलाफ कानूनन कार्रवाई उसी देश का और पूरे देश के लोग मिलकर, पूरे देश की एक टीम मिलकर वैश्विक पटल पे उसका बहिष्कार करना चाहिए। ये दुर्भाग्य है, राजनीति का एक ऐसा विषय है कि एक झोपड़ी के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति भी एक प्रधानमंत्री को गाली दे सकता है। ये कहाँ की आज़ादी है? इस आज़ादी से मुक्त कर देना चाहिए, चाहे वो हिंदुस्तान का नागरिक हो या कोई पदाधिकारी हो या अधिकारी हो, सबको इससे मुक्त होना चाहिए कि जो एक सम्मानित पद पे बैठा है उसके बारे में किसी को टिप्पणी। और मैं एक बहुत विषय में भी आया था, बगल से देख रहा था, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गोरखपुर चैनल को कि आज गोरखपुर चैनल, तमाम ऐसे चैनल है जिसका बड़ा नाम है, आज तक है, एबीपी है, इंडिया टीवी है, ये करीना कपूर और हीरोइन दीपिका पादुकोण, इनका सैंडल दिखाता है, इनकी गाड़ी दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कौन प्रेग्नेंट है, ये हीरोइन ऐसी, इनका बच्चा ऐसा हुआ। और इसको छोड़ के गोरखपुर लाइव, जो राष्ट्र के और धर्म के प्रति जागरूक होकर, अभी मैं देखा इन बच्चों को, तमाम बच्चे ऐसे हैं जो पबजी गेम के पीछे लगे होते हैं, फेसबुक इंस्टा पे लगे होते हैं। लेकिन जो ऊर्जा इन नौजवान, इन बच्चों के बच्चों में मैं सुनने को मिला इस सामने गोरखपुर लाइव के माध्यम से, मैं गोरखपुर लाइव को धन्यवाद दूंगा कि ऐसे बच्चे को, जो इसमें भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी दिख रहा है, और आजमगढ़ की धरती जो एक आतंकवाद का गढ़ माना जाता है, वहाँ से अक्सर कहिए तो 2-4 आतंकवादी और बयान आते रहते हैं और काम भी वैसा देखने को मिलता है। लेकिन उसी आजमगढ़ जो बोला जाता है ना, कोयले में से हीरा निकलना, बिल्कुल सही। ये लड़के हीरा है हमारे देश के। अभी सही बात बोली आपने, ये बच्चे आजमगढ़ के हैं और आ जाए सामने, इधर आ जाओ। 2 बच्चे जो गाना गाया था, इधर आना बेटा, जो बच्चा गाना गाया था, इधर आ जाओ। और इसने भी बहुत अच्छा बोला था। ये दोनों देश के उन स्कूल के जो अध्यापक हैं, उनको भी आज गर्व है कि उनके ये बच्चे हैं। और इन बच्चों का मैं जो देखा कि जितनी एनर्जी के साथ ये राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर इन्होंने बोला, वो एक बड़े बड़े नौजवान जो अच्छे, जिनको यंग कहा जाता है, जो सामाजिक कहा जाता है, उनको बोलने में हालत खराब हो जाएगी, जो ये बच्चे ऊर्जा के साथ जवाब दिए हैं। और पठान
पठान की बात मैं कर दिया, अभी उसका भी विवाद चल रहा था, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। ये मैं चाहूंगा कि गोरखपुर लाइव एक सर्वे के जैसे, कि जो लोग कहते हैं ना कि देश के अंदर मुस्लिम भी राष्ट्र के प्रति समर्पित है, 10-20 मुस्लिमों का भी इस पे आप सर्वे कराइए, उनका बयान लीजिए, देखिए वो कैसे खुल के। लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि भारत देश में रहते हुए ऐसे संगठन भी हैं जो इस चीज का समर्थन कर रहे हैं, वो अपने प्रधानमंत्री की गरिमा को ना समझते हुए, उनकी सम्मान न करते हुए वो इसका समर्थन कर रहे हैं कि विदेश मंत्री ने जो बयान दिया वो ठीक दिया। देखिए, देश को हमारे खतरा बाहरी आतंकी से कम है। हमारे देश को खतरा हमारे देश के अंदर बैठे जो गद्दार हैं, उन गद्दारों से, और इन गद्दारों को कुछ ऐसे राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, कुछ ऐसे राजनीतिक पार्टियां और कुछ इस्लामीकरण का सपोर्ट करने। आप बताइए कि हमारे देश के खिलाफ, हमारे सनातन संस्कृति के खिलाफ आवाज उठाई जाती है और इसी देश के अंदर से उसका समर्थन मिल जाता है। ऐसे गद्दारों को हमारे देश के अंदर से खतरा है। बाकी कोई देश ऐसा नहीं है जो भारत को चेतावनी दे सके और जिस देश से भारत को खतरा महसूस हो सके। हमारा देश इतना समृद्धशाली देश बन चुका है कि बाहरी कोई देश हमको चेतावनी नहीं दे सकता है, ना हमको नुकसान पहुंचा सकता है। एक सवाल और है मेरा, उस टिप्पणी में से ही मैं सवाल कर रही हूँ। जैसा कि विदेश मंत्री ने, पाक के विदेश मंत्री ने ये कहा कि ये आरएसएस के प्रधानमंत्री हैं और आरएसएस के ही विदेश मंत्री हैं। आरएसएस को एक प्रधानमंत्री से जोड़कर देखना, एक संगठन से एक प्रधानमंत्री को जोड़कर देखना कहाँ तक सही? कुछ परसेंट जो धर्म विरोधी और देश विरोधी है उनको हटा लीजिए तो आज पूरा देश हमारा आरएसएस का समर्थन करता है। और आरएसएस का समर्थन करे या न करे, आरएसएस का विरोध उनसे अंदर से नहीं निकलता है, क्योंकि आरएसएस जो भी कार्य करते, आरएसएस कभी जातिवाद, कभी धर्म और कभी किसी भी धर्म का विरोध करके नहीं बोलती है। आरएसएस में कुछ लोग होते होंगे जिनका बयान आ जाता होगा, लेकिन जो राजनीति से अगर सबको हटा लीजिए तो 100 में 90% लोग आरएसएस का समर्थन करने वाले मिलेंगे। और पूरा देश आरएसएस मय हो गया है, राजनीति से हटा के देखिए तो। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, दुर्भाग्य मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि ये बयान एक ऐसे व्यक्ति ने दिया है जिसकी शायद राजनीतिक कौशलता कुछ भी नहीं है। अगर राजनीतिक कौशलता होती तो शायद वो इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी या अपमानजनक टिप्पणी हमारे पीएम के लिए नहीं करते। एक सवाल जो मैं आपसे करना चाहती हूँ वो ये है कि उन्होंने ये कहा कि अब देश जो है वो गांधी की विचारधारा पर नहीं बल्कि गांधी के हत्यारे की विचारधारा पर चल रहा है। इसको लेकर के भी आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, हमारा शास्त्र कहता है सठे साठ्यम समाचरित। अब गांधी के विषय में तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर किसी भारत के अंदर रहने वाले, चाहे वो सर्वोच्च पद पे कोई हो, हमारे देश में सबसे पहला स्थान दिया गया है राष्ट्र धर्म। अगर हमारा राष्ट्र धर्म सुरक्षित है तो हमारा अपना सनातन धर्म सुरक्षित है, जिसका हम पालन करते हैं, जिसके रास्ते पे चलते हैं वो भी सुरक्षित है। अगर राष्ट्र सुरक्षित नहीं है तो कुछ भी, अगर राष्ट्र के खिलाफ कोई भी कार्य किया हो, चाहे वो नाथूराम गोडसे हो, चाहे वो गांधी जी हो, कोई भी हो, तो हमारी आने वाली पीढ़ी जो है बहुत जागरूक हो चुकी है। आप देखेंगे युवा तरुणाई जो जाग चुका है, ये राष्ट्र और धर्म और अपने किसी भी तरह का कोई भी जो अपमान है इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जिस तरह मोदी जी की बात है, कल को हमको लगता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पे भी अगर कोई किसी तरह का अमर्यादित शब्द प्रयोग करता है, तो आज जो देश के युवा मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं, वास्तव में पारदर्शिता पूर्वक अगर वो अपनी बात रखेंगे सही बात बोल तो एपीजे अब्दुल कलाम का भी वैसे ही पक्ष समर्थन करेंगे और पक्ष लेंगे, क्योंकि हमारे देश के लिए इन्होंने सर्वस्व न्यौछावर किया है। मोदी जी ने भी हमारे देश का नाम, राजनीतिक विषय को अलग हटा लीजिए, तो हमारे भारत को लोग किस दृष्टि से देखते थे। अभी कुछ एक वीडियो हमारे सेना के जवानों का आया था जिसमें उन्होंने चीन को लेकर, तो हमारा देश इतना मजबूत हो चुका है कि कोई हमारे देश को ललकारने की बात दूर है, हमारे देश के विषय में उसके खिलाफ सोचना भी बहुत उसके लिए मुश्किल है। हमारे साथ परशुराम सेना से भी हैं। सर, पहले तो अपना तारुफ कराएं, उसके बाद आगे की चर्चा। पहले इधर आ जाइए। मेरा नाम आचार्य चंद्र प्रकाश मणि त्रिपाठी है। मैं जो है परशुराम भक्त हूँ और लोग मुझे फरसा बाबा के नाम से जानते हैं, और मैं शास्त्री जी का छोटा भाई जैसे मुझे प्यार दुलार करते रहते हैं। अच्छा, अब क्योंकि आप फरसा लेकर के हैं इसलिए मुझे लगता है कि आप बहुत गुस्से वाले भी होंगे, इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो बयान दिया है पाक के विदेश मंत्री ने, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं?
देखिए इससे क्या है, हम लोग ब्राह्मण आदमी हैं, हम लोग सदैव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम लोग सदैव लोगों के सुख की कामना करते आए हैं और करते आएंगे। और लोग कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, तो हम लोग गांव से और शहर से हम लोग बिलोंग करते हैं और हमारे ही देश को भारत माता का दर्जा दिया गया है। और उनको अभी ये नहीं मालूम है, अभी हमारे जो फोर्स के जो भारत माता के सपूत थे अभिनंदन जी को, जब वो उन लोगों को वापस करना था, हम लोगों ने बहुत कुछ करने से पहले ही 28 घंटे का समय दिए थे प्रधानमंत्री महोदय, उसके पहले ही वो हमारे देश को अभिनंदन जी को वापस कर दिए। तो उनको हम यही सूचना और मैसेज देना चाहते हैं। अभी हम लोग नगर निगम से अपना हमारे उत्तर प्रदेश के सारे MLA MP सब लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे। हम लोग जाके DM महोदय को ज्ञापन दिए, उनका पुतला प्रदर्शन हुआ हाँ। और मुझे ये कहना है कि मैं छुई मुई का पौधा नहीं जो छूने से मुरझा जाऊं, मैं वो माई का लाल नहीं जो हवा से भी डर जाऊं। उन्हें अभी ये नहीं मालूम है कि 125 करोड़ की जनता को उन्होंने बगैर सूझबूझ का इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री महोदय को टिप्पणी दिए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को ही केवल आज नहीं पहुंचा है, 125 करोड़ की जनता को पहुंचा है। ये लोग हम लोग कभी माफ नहीं करेंगे। अगर वो अपने शब्द को वापस नहीं लेंगे तो हम लोग उस वक्त एक्शन लेने पर मजबूर हो जाएंगे। जय जय परशुराम, हर हर महादेव शंभो। एक्सक्यूज मी, एक सवाल है। अभी आप लोग आज ही एक मुद्दा काफी ज्यादा चर्चित है कि पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने PM मोदी को लेकर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उसको लेकर के आप लोग का क्या स्टैंड है? जैसा हम लोगों ने कुछ ऐसा सुना नहीं है। अच्छा, ओके, आपने देखा नहीं है न्यूज़? ओके। तो दोस्तों, ये गोरखपुर की वो जनता है जो फिलहाल बेहद गुस्से में है, आक्रोशित है और उसका सीधा ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर कोई भी कुछ कहेगा तो उसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको लेकर के हमने अलग अलग वर्ग से बात की है, बच्चों से भी बात की है, युवाओं से भी बात की है और जो एक कॉमन चीज समझ में आ रही है इन सभी लोगों से बात करके, वो ये है कि उनका सीधा ये कहना है कि किसी भी दूसरे देश के मंत्री को यह अधिकार कतई नहीं है कि वो PM मोदी को या किसी भी देश के प्रधानमंत्री को कुछ गलत कहे या आपत्तिजनक कहे या उसे व्यक्तिगत रूप से जो है वो टारगेट करे। तो ये लोगों का कहना है दोस्तों। और अभी फिलहाल जो मांग की जा रही है, बड़े स्तर पर ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है। आप गोरखपुर की बात नहीं बल्कि देश भर में ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और लोगों की सीधी मांग है कि बिलावल भुट्टो जो है इस बयान को लेकर के माफी मांगे। और यहाँ तक कि पाकिस्तान से ये भी कहा जा रहा है कि आप अपने विदेश मंत्री को हटा दीजिए, उन्हें अपने पद से पूरी तरह से जो है उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो बयान उन्होंने दिए हैं वो बेहद अमर्यादित है और किसी भी विदेश मंत्री को जो है इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। बने रहिए गोरखपुर लाइव के साथ, देखते रहिए गोरखपुर।